प्यार मोहब्बत इश्क वफा सब कहने भर की बातें, प्यार मोहब्बत इश्क वफा सब कहने भर की बातें, वो रंगी एहसास वो महफिल सब दिन की जज्बातें हैं। आप किसी की बातों में आके इधर उधर रोने लगे, ठीक नहीं है। प्यार मोहब्बत इश्क वफा सब कहने भर की बातें, वो रंगी एहसास वो उल्फत सब दिन की जज्बातें हैं। हंस हंस कर बातें करती थी, हाथ जो थामे थी कल तक, गोल्डन नाइट मना रही वो मेरी काली रातें हैं। एक मिलता है कतरा बहुत, पर रहो होश में इसमें खतरा बहुत। अब आज का इश्क है फायदे पर टिका, जेब कतरी भी है जेब कतरा बहुत। माला माल हो गए, माला माल। अच्छा कामराज का इश्क मुकम्मल हुआ, ये अकेले हमारे मन पे इन्होंने इश्क किया उसी से शादी, लेकिन शादी के बाद के हालात देखिएगा। पहले कैसे थे जब से बात नहीं है, लेकिन सामने शादी के बाद में पहले सामने गोरे चिट्टे थे, लाल टमाटर जैसा चेहरा उनका फूला फूला, लाल टमाटर जैसा चेहरा मुद्दा फूला फूला, और पिता अगर कुछ काम कहे तो हो जाए यार तो बोला। अल्लाह मरीज की ही नहीं देता, जब से अपने मन से गहा सूख के भय तुम्हारा पूछ रहे हैं चूल्हा। चूल्हे की आंच ने इनको सांवरा कर दिया है, वरना एबी कपूर जैसे हुआ करते थे, वरना एबी कपूर जैसे हुआ करते थे। अब साहब जो गिनती बताए तो अपनी दोस्तों घर में ताक खान की आदत गई नहीं। अच्छा जब दत्ता ने बताया तो नाराज हो रहे हैं, हम नाराजगी दूर करने के लिए अपनी बात बताने पड़ेगी। हाँ स्वागत है। 5 पूरी जिंदगी में भैया अपनी स्त्री के अलावा सिर्फ 5 मिनट के लिए हमको एक बार प्रेम मिला, अरे और वो प्रेम हमको आज तक याद है, पूरे जीवन याद रहेगा। आपको सुनाता हूँ, स्वागत है। लखनऊ की है, और गंज के बाजार में टहले होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग नौजवानों का साथ चाहूंगा, जंग में पड़िएगा। बढ़िया भैया स्वागत। लखनऊ में गंज के बाजार में, लखनऊ में गंज के बाजार में काफी पी रहा था मैं कैसे बाहर में, और तभी मेरी टेबल पर एक लड़की आई। अरे नौजवानों लड़की आई तो खुद तो हो जाए। तभी मेरी टेबल पर एक लड़की आई, बैठते हुए वो शर्माई, फिर हले हले मुस्कुराई। खुदा कसम बड़ी खूबसूरत थी, हर कोण से सुंदरता की महानतम मूरत थी, और बैरे से उसने भी काफी मंगाई, और खुशियां देते हुए बोली भाई। बैरे से उसने भी काफी मंगाई, और खुशियां देते हुए बोली भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, आज कोई खास वजह है या व्यक्ति यूं काट लेते हैं। मैंने कहा मैडम मेरी थोड़ी आप बताएं, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ फरमाएं। तो उसने कहा बड़े आशिक मिजाज लगते हैं, उसने कहा बड़े आशिक मिजाज लगते हैं, अरे आपकी चितवन पे तो मन मिटने का जी करता है, मजनू के भी बाप लगते हैं। मैंने कहा मैडम मुझे लगता है आप तकलीफ करती हैं, अरे लड़कियां क्या खाक मरेगी मुझ पर, मारने से मुझसे लड़कियां तक नहीं मरती हैं। उसने मेरे हाथ को हौले से दबाया, बोली जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तो आपको दिलो जान से मर चुकी हूँ, और आपकी मधुर हालांकि मेरी आंखें मधुर है नहीं, लेकिन उसने कहा और आपकी मधुर आंखों से होते हुए आपके दिल में उतर चुकी हूँ। अब और बातें ना बनाओ, मेरे हमराही बनो और प्रेम रसले भी क्या। अब भूखे को रसगुल्ले मुफ्त में मिले, अब भूखे को रसगुल्ले मुफ्त में मिले तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और उस पर मेरी औकात भी क्या थी, इनके सामने तो विश्वामित्र जैसा
ताजमहल, आगरा, सब कुछ घुमा दिया था। अरे लेकिन जब आँख खुली तो औंधे मुंह टेबल पर बेहोश पड़ा था। लेकिन जब आँख खुली तो औंधे मुंह टेबल पर बेहोश पड़ा था। करमजनी ने ना जाने क्या दबा दिया था। मेरा पैर से बैठ गई तब वो बड़ी आराम से न जाने कब की निकल गई थी और चली गई। बैठ गई बड़ी मेरी कब घर वाली जाएगी थी। एक कवि को पल भर में सबूत नहीं दिया, लड़की थी या कोई असली शायरी थी। अब कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, समझ नहीं पाओगे कि इनके अंदर छुपी कौन कौन सी कला है। अब होश ठिकाने लाओगे अपना कहने वालों, होश ठिकाने लाओगे अपना कहने वालों, कभी चक्कर में पड़ो तब समझ आएगा कि क्या अब क्यों तुम उस घटना का दोष किसी और को, सारा का सारा व्यक्ति अंतिम पंक्ति रखिएगा। क्यों तुम उस घटना का दोष किसी और को, सारा का सारा आपके सिर मरता हूँ। लेकिन तब से जब भी कोई लड़की गुजरती है सामने से तो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। रवायत इसकी बदल गई है यारो, जिसे दलील होना हो मोहब्बत करने, दलील होना हो मोहब्बत करने। साहब मैं राजनीति को जोड़ करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जहाँ से छूटा था वहाँ से पूरा जोड़ना था। आपका मन चलो वही हो जाएगा। बिल्कुल जो है आपको जोड़ने का प्रयास किया, मन लेना चाहा तो अब असली औकात में आते हैं। और आज हमारे बड़े ही जनप्रिय जिले के नेताओं का जमावड़ा हुआ, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक नेताजी मेरे पड़ोस में भी रहते हैं, कहानी उनकी देखिएगा। और हमारे मंच पर अभी भी हमारे सांडी क्षेत्र के जनप्रिय नेता मौजूद है। हालांकि हमारे पास भी एक नेता है, उनकी कहानी देखिएगा। स्वागत। एक नेताजी मेरे पड़ोस में शांत मान से रहते हैं और जैसे भी हो कैसे भी हो पर मंचों पर अच्छा अच्छा कहते हैं। केस चले बहुतेरे ऊपर वे कहते सब झूठे हैं। एक विपक्ष ने लाद दिए या ऊंचे हैं तो झूठे हैं। और किसकी है मजाल जो उनकी आंख से आंख मिला सके, है इतनी औकात नहीं जो उनको पानी पिला सके। एक त्योहार में मैंने सोचा मैं खाना खिलवाऊंगा, देवों से भी बड़े देव का वरद हस्त बन जाऊंगा। और मिन्नत और मनौती करके मैंने उनको मना लिया कि खुद की परवाह नहीं, खाने पर उनको बुला लिया। तो खा पी कर बोले में इतनी इज्जत नहीं है कारण है, खा पी कर बोले में इतनी इज्जत नहीं है कारण है। आखिर इतनी आओ भगत का अनिल कहो क्या कारण है। तो सम्मान कहा मैंने, प्रभु तुम बिन और न दूजा है। और अगर जंग पकड़ लेना तो एक भी खामोश हाथ नहीं लेना चाहिए। तो सम्मान कहा मैंने, प्रभु तुम सम और दूजा है। नाग पंचमी के त्योहार में नाग ये नाम जो है हमने नहीं दिया। तमाम चुनाव में आपने देखा होगा कि कोई किसी को नागनाथ कहता, कोई किसी को सामनाथ कहता, कोई नेवला कहता, कोई नाम कहता। आपका दिया हुआ नाम आपको समर्पित मेरे पास क्या है, आपको क्या दे सकता हूँ। बिल्कुल स्वागत। और इसमें हमारे जो है शांति मीडिया बैठी है, सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं। तो हालांकि आप लोग बहुत हद तक ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े जो है मंचों की मीडिया, बड़े चैनलों की मीडिया, बड़े शोज की मीडिया, टीवी पर बैठी हुई मीडिया, आप पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। हालांकि भैया ने बड़ा मीडिया पे ध्यान खींचा था आपका। आज मीडिया का हाल क्या है कि आधी जो है एक तरफ है, आधी एक तरफ है। पक्ष वालों को सिर्फ पक्ष कहना है, विपक्ष वालों को सिर्फ विपक्ष कहना है। कोई मतलब नहीं, कोई ढंग की बात कह दे तब पंक्तियां देता हूँ। आज ही जा चुका है देश जग के दंगों, आज ही जा चुका है देश जग के पंगों से। और राजनीतिक रोटियां छिक रही हैं सांप्रदायिक दंगों से। और इसमें तुम्हारा भी योगदान कम नहीं है मीडिया वालों, इसमें तुम्हारा भी योगदान कम नहीं है मीडिया वालों, इसमें तुम्हारा भी योगदान कम नहीं है मीडिया वालों। और बेजा बहस कराते हो, बेजा बहस कराते हो मंच पर लोगों से, बेजा बहस कराते
लफंगों से कि मीडिया की हालत क्या है साहब कि पकड़े अपने, हालांकि आप लोग जैसे कोई आप लोग सही पकड़े अपने कान मीडिया के दे रहा कि पकड़े अपने कान मानो बनी रखे पत्रकारिता देश की हो गई लगभग फेल और हो गई लगभग फेल झूठ को सच बताती सत्ता भ्रष्टाचार को आकंठ नहाती कहे अनिल के साथ में ऐसा जकड़े तुमको नहीं हिलाए हाथ में माई पकड़े तुमको नहीं हिलाए न पक्ष करो न विपक्ष करो करे कभी तो बाद में विपक्ष करो न पक्ष करो न विपक्ष करो कभी तो बाद में विपक्ष करो और साहब अगर आप तो उंगली उठाई है एक उंगली उठाई जाती है तो 3 उंगली अपने पास उठती है तो अपने कभी बंधुओं की तरफ अब कई बंधुओं के सारे लोग अच्छा लिखते मैं अपनी तरफ वो 3 उंगलियां इंगित करता हूँ कि उनकी हसरत में तो चाहे वो मीडिया वाले हों